कुदसिया बेगम थी। अच्छा, उस ज़माने में होता ये था कि सुल्तान जी, जिनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बोलते हैं, उस ज़माने में सुल्तान जी बोला जाता था। सुल्तान जी के बारे में ये कहा जाता था कि रात में 9 रात अगर कोई उनकी चौखट पर, मतलब उनके मज़ार के सामने बैठकर इबादत में काट दे तो उसकी कोई भी जो मुराद है वो पूरी हो जाए। अब ये ज़माना आप लगा लें कि ये 1712, 13, 14 का आसपास का होगा, और कुदसिया बेगम थी यहाँ पर, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। बहुत प्यारा नाम नहीं, रोशन अख्तर। तो रोशन अख्तर जो थे वो 4-5 बरस के थे। तो बेगम साहिबा कहती थी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने फर्जंद को जो है वो इन सियासी मामलों से दूर रखूँगी, और इसके ऊपर जो है ऐसे 7 तख्त कुर्बान। मेरा बेटा जो है मेरे बाद बेशक घास छील कर खाए, पर जो है वो इनकी शय में ना पड़े। तो जो दाइयाँ भी जो होती थी वो इस तरीके से बलाएँ लेती थी, पर अंदर ही अंदर जो है वो बेगम साहिबा चाहती थी कि उनकी जो औलाद है, उनका बेटा, वो आगे जाके बादशाह बने। तो उन्होंने जब सुना कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नौराते के बारे में, तो उन्होंने जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक संदेशा भिजवाया कि दरगाह को ज़नाना कर दो। क्या कर दो? ज़नाना कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली फीमेल पॉपुलेशन। यस, मतलब आदमी लोग अलाउड नहीं। तो वहाँ जो है वहाँ पहुँची अपने बेटे को लेकर, और जो है पहले क्या था कि जो अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह गए हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो एक मज़ार, मतलब एक कब्र बनी हुई है, वो नहीं थी। सामने हज़रत अमीर खुसरो की मज़ार और उनके सामने जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार, इस तरीके से जो है, और बीच में चौबारा। अब वहाँ जो एक छोटा सा खेमा लगा दिया गया, और दरगाह में ना परिंदा पर ना परिंदे की ज़ात, कोई भी औरत भी नहीं थी, सिर्फ बेगम साहिबा और उनका बेटा रोशन अख्तर। पर हाँ, दरगाह के आसपास जो है 300-400 सिपाही जो है ज़रूर तैनात थे। तो जब पहली रात आई तो बेगम साहिबा जो है वो रात में जो है वो बैठी वहाँ पर इबादत करने के लिए, और बाजू में ही जो है जहाँ आरा बेगम साहिबा की कब्र है वहाँ पे। तो पहले एक ख्याल जाए, सामने देखे तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र है, दूसरी तरफ देखें इस तरीके से तो जहाँ आरा साहिबा की कब्र। तो कई बार उनको लगता था कि जहाँ आरा बेगम साहिबा कफन पहने जो है उनकी तरफ चली आ रही। तो पहली रात तो जो है बड़ी खौफ में गुजरी, दूसरी रात जो है थोड़े खौफ में गुजरी, पर जो है सुल्तान जी ने जो है वो संभाल लिया। अब धीरे धीरे करके जो है वो रातें गुजरने लगी। अब दिन में भी जो है ये घर नहीं जाती, वहीं रहती थी। जब 9वीं रात आई तो रोशन अख्तर जो थे वो औंधे मुँह इस तरीके से जो है बेगम साहिबा की गोद में पड़े हुए थे और सो रहे थे। एकदम से जो है वो चौंक कर उठे, तो कहते हैं कि अम्मा हज़रत। बोला हाँ बेटा। अम्मा हज़रत, हमने एक ख्वाब देखा। तो अम्मा हज़रत ने पहले तो बलाएँ ली, बहुत सारी दुआएं दी मुझे। जब बहुत सारी बलाएँ ले ली, सदके जो है उतार दिए और दुआएं दे दी, तो फिर पूछा कि हाँ क्या ख्वाब देखा। तो उन्होंने बताया कि अम्मा हज़रत, मैंने ख्वाब देखा कि मेरा सर जो है वो सुल्तान जी की चौखट पर, देवड़ी पर जो है वो पड़ा हुआ है, और वहाँ पे एक तिल है। वो तिल मैंने अपनी ज़बान से खाया तो बहुत मीठा लगा, बहुत खुशबू वाला था। बेगम साहिबा ने जो है 9वां दिन था, 9वीं रात थी, फ़ौरन जो है दुआ में हाथ उठा दिया और कहा कि सुल्तान जी, आपकी ये तिल भर सल्तनत जो है वो हमें कबूल है। और कहकर जो है रोशन अख्तर को लाल किले ले आई। वक्त बदला, कई साल बीते, और तारीख गवाह है कि रोशन अख्तर को जेल खाने से निकाल गए। पहले होता ये था कि जो भी इस काबिल है कि वो बादशाह बन सकता है, तो उसको जो है वो जेल खाने में डाल दिया जाता था। रोशन अख्तर को जेल खाने से निकाल कर जो है वो बादशाह बनाया गया, और वो रोशन अख्तर आज की डेट में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला की जो कब्र है वो वही है जहाँ उनकी अम्मा बैठ के नौराता उन्होंने किया था।